खुश आमदी दोस्तों, मैं हूं तौफीक अहमद, आपका मेजबान। आज आपसे जुड़ा हूं एक बहुत ही खास गुफ्तगू के लिए। कब आए थे इंडियंस ऑस्ट्रेलिया? इसका जवाब सरल है, 4000 साल। जी। कुछ लोग तो ये सुन के शौक जरूर होंगे, मैं भी हुआ था जिस तरह जब मुझे ये पता चला था। पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें 200 साल हुए हैं। और 200 साल में इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया में आके क्या किया, ये एक क्यूरियोसिटी आज मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी दूर करने की कोशिश करूंगा, एक ऐसी किताब के साथ जो कवर करती है जर्नी ऑफ सक्सेसफुल इंडियंस। तो मैं बात करना चाहूंगा हरमोहन जी से, जो ना ही एक कम्युनिटी लीडर है बट अपने आप में एक इंस्पिरेशन है हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए। इससे पहले कि आप कुछ बोले, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ लेगेसी दैट यू हैव गिवन अस all Indians in Australia. Thank you so much. Harmanji, please, a little bit about yourself. थैंक यू तौफीक, मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके कहते सुनते रेडियो पर आपसे साथ रूबरू हूँ। मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ। 1991 में आया था, क्योंकि उस टाइम रिसेशन का टाइम था, तो बहुत मुश्किल हुई जॉब लेने के लिए। तो जॉब लेने के बाद मुझे कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने का बहुत मौका मिला। सबसे पहले यहाँ पर सिडनी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 98.5 एफएम स्टार्ट हुआ था, तो मैं आई वॉज ए न्यूज रीडर उसमें। अरे वाह। तो उस वक्त कोई अखबार नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो बहुत ही हमारे लिए स्ट्रगल का टाइम था। लोगों को दिन त्योहार भी नहीं पता होते थे, तो वो भी रेडियो से हम अनाउंस करते थे कि आज फलाना त्योहार है या आने वाला त्योहार। तो मैं जो न्यूज़ था अपने फादर से फैक्स के ऊपर मंगवाता था, उसको एडिट करके, तो वो मैं पढ़ता था। रेडियो स्टेशन के बाद मुझे गुरुद्वारों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का भी शौक है, तबला वगैरह वहां पर भी बजाता था और भी कई स्टेजों पर बजाया। तो मैंने फिर बुक्स वगैरह लिखनी शुरू करी। पंजाबी पोइट्री के ऊपर 2 बुक्स लिखी हैं। जी जी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, हरमोहन जी काफी हम्बल हो रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में। सिडनी 2000 में जब ओलंपिक्स हुए थे, वी हैड आवर वेरी ओन टॉर्च बेरर मिस्टर हरमोहन सिंह। दैट इज समथिंग व्हिच if ever I had that opportunity would have been the claim to my fame. हरमोहन जी, आपने अपनी किताब के बारे में बात किया, ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई आपको कि आपने ये किताब सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया बनाने का सोचा? ये इसलिए कि मैंने कुछ किताबें यहाँ देखी हैं, लेन कैना या क्रिस्टल जॉर्डन ने लिखी हैं, जो कि हमारे जो 200 साल पुराने जो भारतीय लोग यहाँ आते थे एज ए लेबर, शुगर केन कटर या हॉकर्स या कैमलियर्स वगैरह वगैरह, तो उनकी हिस्ट्री के बारे में मैंने बुक पढ़ी। तो फिर ये मैंने सोचा कि हमारे लोग खोज कर रहे हैं 200 साल पुराने की, तो आज से 100 साल बाद फिर कोई खोज करेगा कि ये जो हमारी करंट जनरेशन है कि उस टाइम कैसे लोग थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट टू राइट फॉर दोज पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। तो 1950 ऑनवर्ड से मैंने फिर 50 लोगों को चुना, तो उनकी स्टोरी यहाँ कंपाइल करी मैंने। तो आपने किस हिसाब से सिलेक्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतने सारे सक्सेस स्टोरीज हैं ऑस्ट्रेलिया में और दे हैव आल्सो मेड अ मार्क फॉर द कंट्री। हाउ डिड यू गो अबाउट सिलेक्टिंग दोस 50 इन योर बुक? ये बहुत ही मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क था, पर मैंने सबसे पहले जो पुराने लोग आए थे उनको खोजना शुरू किया। कुछ लोगों को जो मुझे मालूम हुए लोगों से या मेरे अपने कांटेक्ट से, उनको अप्रोच किया। कुछ लोगों ने तो अपनी स्टोरी सबमिट करी, कुछ लोग चुप कर गए, क्योंकि अपनी स्टोरी लिखना भी एक बहुत बड़ी एक टास्क है, तो कुछ नहीं लिख पाए, तो इसलिए वो रह गई। So दोस्तों, we came as laborers, we came as cameliers, we came as sugarcane cutters, और आज हम जो है पॉलिटिशियंस बन चुके हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं, आर्टिस्ट बन चुके हैं, कम्युनिटी लीडर्स बन चुके हैं। हरमोहन जी, आपकी नजर में ऐसी कोई कहानी आई जो आपके दिल को छू गई? बिल्कुल, एक कहानी इसमें ऐसी है जो कि जिनके फोर फादर यहाँ पर 1893 1893 में आए थे एज ए शुगर केन कटर। तो आज उनकी चौथी पांचवी जनरेशन जो है, उनके पास 5000 एकड़ जमीन है।
और 2 शुगर फैक्ट्रीज हैं। क्या बात। सबकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग अलग होती है, तो ऐसी कोई कहानी आपके दिल में आई जहां पे ये समझ में आया कि लोगों ने हिंदुस्तान से निकलने के बाद भी हिंदुस्तान को अपने दिल में ही रखा? बिल्कुल, यहाँ पर लोगों ने अपनी संस्कृति को संभालने के लिए जहां पर उन्होंने वैक्यूम देखा, तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने, जैसे मैं हिंदी का ले लिया एग्जांपल, हिंदी का यहाँ पर कोई बोलबाला नहीं था, तो वो हिंदी स्कूल खोले आके यहाँ पर, और कितने बच्चे वहां आज भी पढ़ रहे हैं, और कितने लोगों ने वो हिंदी सीखी है, और कई लोगों ने यूनिवर्सिटी लेवल तक वो पहुंच गए हैं, और यहाँ तक के गोरे लोग जो हैं कुछ, उन्होंने भी हिंदी सीखी है। पिछले 12 साल में यहाँ पे इतनी बार ताज्जुब हुआ है जब लोग बाग कोई गोरा आता है और नमस्ते के अलावा भी हिंदी बोलना शुरू कर देता है, और उस सब का श्रेय जो है आप ही जैसे लोगों को जाता है, जिन लोगों ने हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, पंजाबी के लिए इतना मेहनत की है। और वैसे ही लोग जो हैं अपनी अन्य भाषाओं के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अपनी सभ्यता को यहाँ पर भी जिंदा रख सके। तो इस वजह से मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सफर में आपका क्या तजुर्बा रहा, क्या आपकी लर्निंग्स रही? देखिए, हम लोगों को मिलते हैं तो हम उनके क्रीडेंशियल्स के बारे में नहीं जानते, तो वो मुझे डिटेल में पता चले कि इन लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया। तो आपने इस लर्निंग से अब आगे क्या सोचा है? हमारा इंडिपेंडेंस डे जो आ रहा है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं एक और बुक, कॉफी टेबल बुक ही डेडिकेट कर रहा हूँ, और उसका जो टाइटल रखा है वो लिखा है चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेसेस। तो उसमें, क्योंकि ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, 75 स्टोरीज होगी, और आपके माध्यम से मैं उन लोगों को अप्रोच करता हूं जो पहले लोग आए, जो इस बुक में नहीं आना चाहते हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं, और जिन्होंने कोई जो स्पेशल फील्ड जो है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें अगर वो उन्होंने कुछ महारत प्राप्त करी है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनकी स्टोरी भी लूंगा। तो हरमोहन जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये एक मौका सबको दिया है। थैंक यू कि आपने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सभ्यता को और हिंदुस्तान के लोगों को अपने दिल में बचाए रखा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम इस तरह की किताबें और इस तरह की लेगेसीज को जो है कभी देख नहीं पाते, और इस सुख से हम वंचित रह जाते हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में जाने से पहले हमारे ऑडियंसेस के लिए और कुछ अगर आप अपने दिल से कहना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मत भूलिएगा कि एट हार्ट हरमोहन जी आर्टिस्ट ही हैं, भले ही काम से इंजीनियर हो। थैंक यू तौफीक। बस यही मेरा है कि जिन लोगों ने अप्रोच करना है अपनी स्टोरी के लिए, वो मुझे कॉल कर सकते हैं 0402842375 पर। ये जो आपने हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं अपनी किताब की शक्ल में, इनको हम कहाँ चुरा सकते हैं? आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे SMS कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हरमोहन जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर भी आपके पास है, वरना तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं 0449004053, और हम आपको हरमोहन जी से कनेक्ट करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों आपने सुना हरमोहन जी को, और हमें तो आप सुनते ही रहते हैं, तो भूलिएगा मत अगले गुरुवार 8 बजे से 10 बजे तक ओनली ऑन 89.3 2GLF FM विद मनवीर सिंह कोहली एंड आवर एंटायर कहते सुनते टीम। Thank you so much for once again joining with us only on 89.3 2GLF FM। मैं आपका मेजबान तौफीक अहमद आज के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। शुक्रिया।